राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक पंडित जी थे। वे रोज घर घर जाके भगवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं के पड़ोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वे यजमान बहुत ही दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तुम उनके घर जाके चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वे चोर वहाँ आ गए। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है, वृंदावन। वहाँ एक लड़का आते हैं जिनका नाम कान्हा है। वो हीरा जवाहरात से लदे रहते हैं। अगर कोई लूटना चाहता है तो उनको लूटो। वो रोज रात को उसी पीपल के पेड़ के नीचे आते हैं जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने यह सुन और खुशी खुशी वहां चला गया। वो चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पति ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही जो कुछ भी है। चोर वहां से यह संकल्प लेके चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊँगा। वो पैदल ही पैदल टूटे चप्पल में ही वहां से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहीं पहुंचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। इसीलिए उसने सोचा, क्यों ना मैं पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसके शरीर लहूलुहान हो गए पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु जी बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्त के लिए तो मैं लुट जाने तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूँगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बना आधी रात को वहाँ आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप से अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा। सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वे चोरी करके लाया था उसका आधा हिस्सा पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा, आप ही ने तो मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और यह आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। वे बोले कि इतने सालों से मैं पंडिती कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिले। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकते हैं। चोर के बार बार कहने पे पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसे दिखते हैं। और वे दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पे छुप जाओ। दोनों के शरीर लहूलुहान हो गए और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहीं आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वे फूट फूट के रोने लग गए। चोर के चरणों पे गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरस रहे थे, जो आज तक लोगों को लूटते आए हैं, तुमने उसे ही लूट लिया।
तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा जी का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए, जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वे भागे भागे चले आते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई।